भौतिक सुख में वृद्धि, भाग्य से लाभ प्राप्ति। हीरा वहां न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधा चुप की पोटरी, लागहू अपनी बाट। संत कबीर कहते हैं, जहाँ हीरे की पहचान हो वहीं पर उसे खोलना चाहिए। अर्थात जहाँ आपके बुद्धि की कीमत की जाती हो वहीं पर आप बोले, और जहाँ बुद्धि की कीमत ना हो ऐसे स्थान पर शांत रहना कभी कभी उचित होता है। ये बात धनु राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। धनु राशि टारगेट ओरिएंटेड होती है। अकारण बातें करना आपको पसंद नहीं होता। सामने ज्ञानी व्यक्ति हो तो आप बोलते हैं, नहीं तो शांत रहकर अपना कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के भाग में हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचाइए, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव षष्ठ स्थान में विराजमान है, जिस कारण कभी कभी आप अधिक परिश्रम करते हैं, जिससे आपको परेशानी होने की भी संभावना रहती है। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होता है, इसीलिए परिश्रम अवश्य करें। वह आवश्यक भी है, लेकिन बीच बीच में विश्राम भी करें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना धन प्राप्ति के शुभ अवसर निर्माण होने वाले हैं। आपके धन स्थान में भाग्येश आए हैं, साथ में कर्मेश भी है, जिस कारण भाग्य एवं कर्म के माध्यम से उचित धन प्राप्ति, ऐसा इस महीने का आपके लिए हम वर्णन कर सकते हैं। संक्षेप में ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उपचय स्थान होने के कारण शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहां से अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, जो इस काल में आपको प्राप्त हो रहे हैं। विशेष बात है कि वहाँ शनिदेव स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, भाग्य स्थान पर और व्यय स्थान पर है, जिस कारण इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपकी प्रगति भी होगी, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव आए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर वे उच्च अवस्था में है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर उन्होंने आपके लिए मालव्य राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिस कारण धन प्राप्त होना, वास्तु के योग निर्माण होना, वाहन योग निर्माण होना, घर में प्रसन्न वातावरण रहना, घर का नवीनीकरण का कार्य करना, घर के लिए वस्तुओं की खरीदारी करना, ऐसे विभिन्न विभाग सामने आते हैं। घर का वातावरण आनंद का, सौख्य का रहेगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो उपवर वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग इस काल में निर्माण हुए हैं। जीवन में नए मित्र आना, मित्रता का प्रेम में रूपांतर होना, ऐसे अत्यंत शुभ योग इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मैकेनिकल या टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है। आप प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा में हो, इस काल में आप जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, ये बात ध्यान में लें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो जिन धनु जातकों की शुगर की परेशानी है या वजन बढ़ने की परेशानी है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये चीज़ें हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। उस धरोहर का आपने उपयोग करना चाहिए। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेंगी, लेकिन आपने उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, तो उसमें आपका पक्ष उचित हो, तो उससे भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस काल में अर्थ लाभ के अवसर निर्माण होने वाले हैं। फिर चाहे आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, अपने कार्य क्षेत्र में आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर बनने वाले हैं। इस काल में अधिक परिश्रम करने चाहिए। अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करें ताकि मिलने वाले अवसरों का आप पूरा उपयोग कर सकें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र देव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। शुक्र ग्रह भौतिक सुख की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा शुक्र जब गोचर द्वारा मालव्य राजयोग का निर्माण करता है, तब धन संपत्ति प्राप्त होना, वास्तु योग निर्माण होना, वाहन योग निर्माण होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा शनिदेव आपके तृतीय स्थान में मूल त्रिकोण राशि के विराजमान है। वहां से उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। ये भी बड़ा शुभ संकेत है। आपके भाग्येश धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए भाग्य से धन प्राप्ति के योग निर्माण हुए हैं। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस महीने अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे, अर्थात आपका संपूर्ण ध्यान कर्म पर ही रहता है। उसी पद्धति से इस महीने भी आप कार्य करने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति शुक्रदेव द्वारा चतुर्थ स्थान में राजयोग निर्माण हुआ है। इस महीने शुक्रदेव वहीं पर विराजमान रहेंगे, जिस कारण आपने वास्तु ली हो, वाहन लिया हो, शेयर मार्केट में निवेश किया हो, वहां से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए इस समय काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस काल में विभिन्न प्रकार की यात्रा करने वाले हैं। नज़दीकी और लंबी यात्रा आप करने वाले हैं, जो आपके लिए उचित रहेगा। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर, स्वास्थ्य पर होने वाले हैं। इसीलिए वैसी मानसिकता आप पहले से ही बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से धनु राशि के लिए 5, 15 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। 3, 12, 22 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी महीने का विचार करें तो हमारे ग्रंथों में गायत्री मंत्र विभिन्न पद्धतियों से दिया गया है। राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार, बदलने वाले गोचर के अनुसार हम उसका पठन कर सकते हैं। उस अनुसार धनु राशि के लिए कहा जाए तो जनवरी महीने का विचार करें तो ओम सूर्याचार्याय विद्ये सूर्यश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। उसका पठन आपने हर रोज कम से कम 5 बार करना चाहिए। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार
फरवरी 2024 से महीना धनु जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। हम अगली राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा ये समझने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।